उर्दू के जो स्कूल यहाँ पर संचालित हैं उनको हिंदी माध्यम के अंदर मर्ज किया गया है। उसको लेकर क्षेत्रवासियों में और अभिभावकों में और बच्चों में काफ़ी रोष है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अभी अब तक बच्चे जो है उर्दू के अंदर ही सारा सिलेबस उनका उर्दू के अंदर सब सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, हर चीज़ उर्दू के अंदर उनको सिखाई गई है। अचानक उनको कह दिया गया कि आपको हिंदी भाषा के अंदर अब आपको शिफ्ट किया जा रहा है, आपको मर्ज किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों को सामने भविष्य उनका के साथ में उनके खिलवाड़ हो रहा है कि अभी 1-1.5 महीने बाद मार्च के अंदर उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। सारा सिलेबस तब तक जो है उर्दू के अंदर पढ़ते आए, वो किस तरीके से हिंदी के अंदर जब जनरल पेपर आएगा तो हिंदी के अंदर आएगा, उसमें कैसे एग्ज़ाम देंगे बच्चे, क्या पास होंगे। वो तो एक तरीके से उनका पूरा साल पूरा ख़राब करने की तैयारी कर दी गई है। इस तरीके से बच्चों के भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है इसको वापस निरस्त किया जाना चाहिए। इस आदेश को वापस लेकर और बच्चों को राहत देते हुए उनको जिस तरीके से वो अब तक उनके पेरेंट्स चाहते थे कि भाई उर्दू के अंदर पढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर भेजा था, तो वो स्कूल की जो पढ़ाई है उर्दू के अंदर ही वापस जारी रखनी चाहिए। हमारा ये मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से आग्रह है कि बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए उनके ऊपर उन पर रहम खाते हुए बच्चों के ऊपर और उनकी जो है ना भविष्य को देखते हुए ये आदेश को वापस लेकर और वापस ही उर्दू माध्यम के अंदर जिस तरीके से वो स्कूल पूर्व में संचालित था उसी तरीके से संचालित करने के आदेश जारी करने चाहिए। ये जो स्कूल है यहाँ पे उर्दू के स्टूडेंट की संख्या क्या है और ये कितना पुराना स्कूल है? ये तो सबसे पहले आज़ादी से पहले का स्कूल यहाँ पर उर्दू माध्यम से चलता आ रहा है। जो अभी पहली क्लास से 8वीं तक का इसके अंदर उर्दू ही पढ़ाई जाती है, उर्दू के अंदर ही इसमें उर्दू के ही शिक्षक लगे हुए हैं। मेरा मकसद ये है कि जब आज आप उर्दू के ऊपर आपने एक तरीके से उर्दू विषय को ख़त्म करने की आपने जो साजिश रची है, इससे तो जो अब तक बच्चे बीएड कर चुके हैं उर्दू के अंदर और जो अब बच्चे बीएड कर रहे हैं उर्दू के अंदर, उनको किस आधार के ऊपर नौकरी लगेगी उनकी? क्योंकि उनका सब्जेक्टिव विषय ही उनका तो उर्दू रहेगा। उर्दू जब आप यहीं से ख़त्म कर दोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उर्दू का उनके जो बीएड करें सब लोग, उनकी तो मेहनत ही ख़राब हो जाएगी। इतने सालों से जो आप नौकरी लगने के कगार पर हैं, अपनी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कभी जैसे बीएड उन्होंने कर लिया, अब उनके नौकरी के अंदर लगने के लिए वो इंतज़ार है उनको कि कब उनका नियुक्ति पत्र आ जाएगा, कब वो नौकरी पर लग जाएंगे। आप तो उनकी भी मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे हैं इस आदेश से। सरकार के इस फैसले की वजह क्या मानता है? सरकार की वजह इसमें जो है पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को आनन फानन के अंदर कोई आदेश जारी कर देना, इसको आप पहले यथास्थिति और यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसको समझना चाहिए। अल्पसंख्यक इलाका है, यहाँ पर सभी लोग माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी के ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसे में अगर यहाँ के स्कूल को उर्दू भाषा जो है अदब और तहज़ीब की भाषा बताई जाती है, सिखाई जाती है, मोहब्बत का पैगाम देती है उर्दू, इसीलिए इस उर्दू को जारी रखना चाहिए। हमारी यही लड़ाई है और हमारी यही मांग है। हमने अभी मंडे के दिन जो है अजमेर उत्तर कांग्रेस विधायक प्रत्याशी श्री महेंद्र सिंह लावता साहब के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय को राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है और यही मांग करिए कि इसको जो आदेश हैं इसको निरस्त करके पूर्व की भांति उर्दू माध्यम के अंदर इस तरीके से ये बड़बाव प्राथमिक विद्यालय जो संचालित थे इनको वापस संचालित किए उसी उर्दू में ही वापस संचालित करने का आदेश देना चाहिए। हाँ, जो कौन सी स्कूल है ये, कितनी पुरानी है और अब क्या समस्या आ रही है आपको? हमारी गर्ल्स स्कूल है ये, अब मिडिल हो चुकी है। पहले ये जब शुरू 1944 से चल रही है, सन 1944 से आज़ादी से पहले से चल रही है और उर्दू मीडियम ही चल रही है। अब जो है अभी इसको मर्ज कर दिया गया है हिंदी मीडियम विद्यालय में, तो उर्दू मीडियम के बच्चे परेशान होंगे। उनका अब जो बोर्ड फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए भी परेशान होंगे कि क्या विषय भरा जाएगा। और जो है नई शिक्षा नीति में वैसे भी जोर दिया जा रहा था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में तालीम दी जाए। अब वो यहाँ पर जो ये तालीम शुरू से उर्दू मीडियम चल रहा है, उर्दू स्कूल, अब इनको ख़त्म कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है हिंदी मीडियम में। तो अब सरकार इस ओर ध्यान दे कि भाई एक तरफ तो बच्चों के तालीम पर ध्यान दिया जा रहा है कि उनको उनकी स्थानीय भाषा में, उनकी मादरी ज़बान में तालीम दी जाए, और दूसरी तरफ यही स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हिंदी मीडियम में जो करने का जो मेन कारण है वो क्या मानते हैं? कारण तो ये दिया है इसमें कि एक परिसर में 3 विद्यालय चल रहे हैं, इसलिए मर्ज किया गया है। बाकी देखा जाए तो उर्दू मीडियम के हिसाब से तो रखना चाहिए था। उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या है आसपास के इलाका? मुस्लिम बाहुल्य? हाँ, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। पूरे ऑल ओवर बच्चे यहाँ पे सारे मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक के मतलब।
टोटल बच्चे अल्पसंख्यक हैं, तो वो सब उर्दू में, हाँ उर्दू में चल रहा है स्कूल, तो ये उर्दू में ही तालीम हासिल कर रहे हैं अब तक। तो स्टूडेंट की संख्या क्या है जो उर्दू हमारे पढ़ने वाला है? विद्यालय में तो अभी टोटल 75 बच्चे हैं, लड़कियां, गर्ल्स स्कूल है ये, तो लड़कियों का है। अब इस एरिया में एक ही लड़कियों का स्कूल था देखा जाए तो, उसे मर्ज कर दिया गया है बालिका शिक्षा पर जोर देने की जगह। अभी बालिका विद्यालय अलग से चल रहा था, देखें आगे क्या होता है। हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कत आएगी बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। अब उर्दू स्कूलों पे बवाल आया है। दरगाह शरीफ अजमेर के पीछे, हुजूर गरीमनास की दरगाह के पीछे 2.5 दिन के झोपड़े के आगे एक बड़बाव स्कूल है जो 1941 से उर्दू मीडियम था, उर्दू माध्यम। इस तरह के राजस्थान में कई उर्दू मीडियम स्कूल्स को जो है हिंदी मीडियम में तब्दील किया जा रहा है। पहले आपके स्टेशंस के नाम बदले गए, शहरों के नाम बदले गए, तरह तरह की चीज़ बुलडोज किए गए, घरों को मस्जिदें शहीद की गई, दरगाहों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की गैरत को और हिस्स को क्या हो गया है कि अपनी इस्लाह नहीं कर रहे हैं। आज भी शादियों में 100 किस्म के खाने हो रहे हैं, सैर व तफरीह, मतलब एहसास नाम की चीज़ नहीं है। पार्टीशन के बाद 1947 के बाद सब में ज़्यादा जवाल अगर किसी पे टूटा तो हमारी ज़बान पे। मज़हब, ज़बान और तमद्दुन, कल्चर, रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज, ये एक ट्रायंगल है। देखिए हमारे तमद्दुन को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी पहचान को, हिजाब पर मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, हमारी ज़मीनें छीनने का प्लान हो रहा है वक्फ की। लेकिन आप में एहसास का मादा नहीं है। हैरत की बात है। देखिए एक बात कहना चाहते हैं, इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका। अब आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आला से आला अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करें। अगर गरीब हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजें। सिर्फ कुरान पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, रट्टा करवाने से। उसको तर्जुमे के साथ पढ़वाएं और उर्दू लिखना पढ़ना ज़रूरी है, इस तरह से जैसे सांस लेना हमारे लिए ज़रूरी है। ये बेहद खूबसूरत ज़बान है जो हमारी मुल्क में पली बड़ी पनपी है। इसके बहुत सारे शोरा हज़रात, अदीब, राइटर्स, हिंदू हज़रात गुजरे, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी है, फिराक गोरखपुरी है, बहुत सारे इस तरह के लोग गुजरे हैं। तो ये सिर्फ हमारी ज़ुबान नहीं थी, ये एक एलीट क्लास की ज़ुबान थी। नॉर्थ इंडिया में पहले फ़ारसी थी, फिर उर्दू थी, लेकिन इसको मुसलमानों से जोड़कर इस पर तासुब का शिकार हुई है ज़मीन, प्रेजुडिस का शिकार हुई है, प्रेजुडिस का। तो आपको उर्दू आपको पकड़ के रखनी है। ये फिल्म इंडस्ट्री ने उर्दू को ज़िंदा रखा एक वक्त तक, 1970-80 तक। और मदारिस, आप चाहे इनको कुछ भी कहो, लेकिन इन मदारिस ने हमारे दीन को और हमारी ज़बान को ज़िंदा रखा है। अब देखें रमज़ान आ रहा है, हुफ़ाज़ नहीं मिलते अगर ये मदारिस ना होते। बेचारे 500-500, 1000, 2000 रुपये महीने की तनख्वाह में मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ाते हैं। इनकी कदर करो जिनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हो, मौलवी हजरात के पीछे। और दूसरे, अपनी ज़बान को ख़ुद पकड़ो। ये तो आपकी ज़बान को ख़त्म करने पे तुले, आपकी ज़ुबान को, आपके कल्चर को, आपके तमद्दुन को, आपके मज़हब को। खुदा के वास्ते अपनी इस खूबसूरत ज़बान को महफूज करो। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को जिलाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। और ज्ञापन भेजने के साथ हम लोगों ने मांग की है कि मेरे अजमेर के अंदर जो 8 विद्यालयों को बंद किया गया है, उन 8 विद्यालयों के अंदर से जो आपका बड़बाव के अंदर कन्या और बॉयज़ दोनों ही स्कूलों को समायोजित किया गया सीनियर सेकेंडरी के अंदर। और ये प्रावधान है कि वहाँ पहली क्लास से लेकर उर्दू पढ़ाया जाता है, जबकि सीनियर सेकेंडरी के अंदर 6ठी क्लास के द्वारा बाद में पढ़ाई शुरू होती है। तो वहाँ के जो बच्चे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इधर तो हम कह रहे हैं कि बालिका शिक्षा बढ़ाओ, इधर तो हम कह रहे हैं बच्चों को आगे साक्षर बनाओ। और एक तरफ 300 बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे उनको समायोजित करके जब उनको सीनियर बड़े स्कूल में कर दिया गया, तो 4 महीने 3 महीने बाद जब चुनाव दिया, 3 महीने बाद के अंदर जब है ना कि बोले एग्ज़ाम होगा, तो वो बच्चे कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे, कैसे बैठ पाएंगे। इन्हीं के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे तो आपके जो सिंधी जो भाषा अल्पसंख्यक जो है उसको भी बंद कर दिया गया। दिल्ली गेट जो स्कूल है उसको सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में मर्ज कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ लोगों को हमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए, साक्षरता बढ़ाने के लिए और बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए आगे किया जाना चाहिए।
इसके संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कलेक्टर साहब को आज जो ज्ञापन दिया है, और विधानसभा के उपनेता हमारे जो विपक्ष के जो नेता है टीकाराम जूली जी, मैंने उनसे दूर भाषा में मैंने बात की है कि आपके बीकानेर के जो इनके जो डायरेक्टर हैं आशीष मोदी जी, मैंने आशीष मोदी जी में मैंने बात की है और बात करके कहा कि इनको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए और जो पूर्व की स्थिति थी वो स्थिति रहनी चाहिए। यहाँ खाली तुगलकी राज फरमान जारी नहीं करके बच्चों को आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए। और दोनों जगह जिस तरह से है ना कि बोले कि उर्दू की दोनों स्कूलों को और सिंधी समाज के एक स्कूल को आप समायोजित कर रहे हो। इधर तो आपने संविधान के अंदर 22 भाषाओं को संविधान का दर्जा दिया हुआ है और आपने मांग कर इधर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि प्राथमिक स्तर की विद्या उसकी मूल भाषा में दी जाएगी। और इस तरह से क्या बात करना चाह रहे हो? एक बात तय तो कर लो यार भाई, कहाँ चलना चाहते हो? आते ही आपने राजस्थान में 450 स्कूलें बंद कर दी आपने। इधर आप कहते हो हमने रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ऐसे काम चलेगा? विवश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आए। अगर ये मांगे मंजूर नहीं हुई, हमने आज इन सबसे बात की है और आगे भी अगर नहीं हो तो फिर अगर हमें धरना भी देना पड़ेगा, प्रदर्शन भी देना पड़ेगा, देंगे, पर इन जनता की आवाज़ को जनता के बीच में उठाएंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।